हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। मैं हूं शिवानी सक्सेना और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं साइंस। ठीक है गाइस, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी आज से। और हम आज अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी 6 के बारे में। हमारा जो लेसन नंबर है वो है फर्स्ट, और हम इसमें भोजन के बारे में जानेंगे। ये हमारे लेसन का नेम है भोजन, और ये कहाँ से आता है। ठीक है, हम भोजन के बारे में इसमें जानेंगे दोस्तों, और साथ ही हम जानेंगे कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, संघटक क्या होता है। हम इसमें टोटल जानेंगे वो जानेंगे जीव जंतुओं के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में। गाइज, अब हम इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं भोजन की, कि भोजन क्या होता है। भोजन एक पौष्टिक आहार होता है। क्या होता है दोस्तों? भोजन एक पौष्टिक आहार होता है जो जीवधारी अपने जीवन को यापन करने के लिए क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं, भोजन वो इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि उनका जीवन विकसित होता रहे। अब हमारा जो जीवन है, हम लोग यही चाहेंगे ना कि हमारी जो जीवन की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम भोजन करते हैं पर डे। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संघटक, और हम संघटक के बारे में जानेंगे। किसी भी पदार्थ को तैयार करने के लिए, ठीक है गाइस, किसी भी पदार्थ को तैयार करने के लिए उसके लिए जो हमें प्रचुर मात्रा में सामग्री चाहिए होती है, उसे रेडी करने के लिए सामान को, ठीक है, तो उसको हम संघटक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि हमें एक सब्ज़ी तैयार करनी है कोई भी, और सब्ज़ी तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सब्ज़ी तैयार करने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए। और वो सामग्री हो सकता है हमारा तेल हो, नमक हो, मिर्च मसाले हो। ठीक है, और उस सामग्री से क्या होगा, उस सामग्री से हमने जो सब्ज़ी तैयार करने के बारे में सोचा है वो सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और सब्जी तैयार होने के बाद तो क्या हो गया, हमारे वो सब्जी का सारा संघटक हो गया। जो भी सामग्री थी वो क्या हो गया, हमारी सब्जी की संघटक हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में, क्या कि विभिन्न खाद्य पदार्थ होते क्या हैं। ठीक है गाइस, तो विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि हम जो खाने में खाते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ गेहूँ हो गया, चावल, रोटी, ठीक है, जो अनाज होते हैं उसे हम विभिन्न खाद्य पदार्थों में आते हैं। जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक ध्यान रखेंगे। चलिए गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे कि इसके स्रोत कितने होते हैं। खाद्य पदार्थ के स्रोत दो होते हैं, एक होता है आपका जंतु पादप और एक होता है पेड़ पौधे। ठीक है, तो जो हमें भोजन जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से हमें प्राप्त हुआ भोजन, फल हो गया, सब्जी के स्रोत हो गए, और आप गेहूँ, चावल जो हमें खेतों से प्राप्त होते हैं, धान हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमें किससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। अब हम जानेंगे जंतु पादप से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं अंडा खा रही हूँ, और मैं बोलूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं रोटी खा रही हूँ, तो क्या हो गया कि मैं जो भोजन कर रही हूँ, मैं पौधों से प्राप्त भोजन कर रही हूँ। आप जो भोजन कर रहे हैं, आप किससे प्राप्त भोजन कर रहे हैं? आप जंतुओं से प्राप्त भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक इसको ध्यान में रखेंगे और मुझे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग सभी देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक हेडिंग में, खाने योग्य। खाने योग्य क्या होता है? खाने योग्य हो गया कि हम कुछ भी पदार्थ खाते हैं, ठीक है, कोई भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थों को खाना जिससे हमारे शरीर में कोई भी हानि नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो खाने योग्य कौन से पदार्थ होते हैं? खाने योग्य वो पदार्थ होते हैं जिसे खाने से हमारे शरीर को कोई भी हानि नहीं होती है, और हमें वही भोज्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर को पौष्टिक आहार प्राप्त हो। साथ ही हम जानेंगे कि भोजन के रूप में पौधों के भाग, जो हम क्या करते हैं, हम पौधों के भागों को भी खाते हैं। पौधों के भागों को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर्स बनी हुई है, और इसकी जड़ है, फूल, कली, पत्ती, तना, ये पुष्प वगैरह। तो इसके बारे में हम आपको उदाहरण के तौर पे बताएंगे।
ठीक है। तो हम दोस्तों पौधों के तने भी खाते हैं, हम पौधे की जड़ भी खाते हैं, और हम पौधे के क्या खाते हैं, फूल भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। एक विशिष्ट पौधे की हम जड़ खाते हैं। जड़ में हमारा आता है गाजर, मूली, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। साथ ही हम तना भी खाते हैं। तना होता है हमारा आलू, जो हम डेली यूज़ में सब्जियों में भी यूज़ करते हैं उसका। तो गाइज़ हम क्या बोलेंगे, आलू को हम तना कहते हैं, और वो तना होता है आलू हमारा। हम क्या कहते हैं, हम आलू को खाते हैं, इसका मतलब हम एक विशिष्ट पौधे के तने को खा रहे हैं। जड़ खाते हैं हम, जड़ का मतलब हम मूली गाजर खाते हैं। हम उसका फल भी खाते हैं। जी हाँ गाइज़, आपने बिल्कुल सही सुना, हम पौधे का फल भी खाते हैं। और फल हो गया हमारा, आप आम ले लीजिए, अनार ले लीजिए, अमरूद हो गया। जो हम फल का सेवन करते हैं, इसका मतलब हम एक विशिष्ट पौधे के फल को खा रहे हैं। एक विशिष्ट पौधे के हम फूल को भी खाते हैं। फूल हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ठीक है। आप इसका फूल गोभी का कैसे ध्यान रखेंगे कि फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी हो गया तो इसका मतलब फूल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसका फूल भी खाते हैं, ठीक है गाइस। आप इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आता है, अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि मेरे समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको बताऊंगी कि इसे कहते क्या है, ठीक है। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो आप अपने मन में कोई भी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे क्लास दी जा रही है, आपको क्लास दी जा रही है कि आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना हो और आपकी अच्छे से साइंस की तैयारी हो जाए, ठीक है। साइंस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों, छोटे से छोटे टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका आंसर मैं आपको दूंगी, ठीक है गाइस। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं अंकुरित लिखा हुआ है, ठीक है। अब अंकुरित के बारे में हम जानेंगे कि अंकुरित होता क्या है। एक विशिष्ट अवधि, क्या होता है, एक विशिष्ट अवधि होती है। विशिष्ट अवधि के समय के बाद कोई भी बीज विकसित होना क्या कर देता है, वो विकसित होना प्रारंभ कर देता है। एक विशिष्ट समय हो गया, उसका समय के बाद क्या होता है, वो विकसित होना प्रारंभ कर देता है, और प्रारंभ होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, ठीक है गाइस। आप फिर से ध्यान देंगे, अंकुरित किसे कहा जाता है, एक विशिष्ट अवधि के समय के बाद कोई भी बीज विकसित होना प्रारंभ कर देता है, उस अवस्था को हम अंकुरित कहते हैं, ठीक है। जो हमारा अंकुरन हमने बताया कि इसे अंकुरन कहते हैं, और हम जानेंगे कि अंकुरन क्या होता है। अंकुरन होता है एक पर्टिकुलर टाइम, क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम, पर्याप्त टाइम, एक विशिष्ट टाइम, ठीक है। एक विशिष्ट समय हो गया जिसके बाद वो बीज विकसित होने स्टार्ट कर दिया उसने, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे संरचना निकलने लगती है। तब वो विकसित होता है तो उसमें धीरे धीरे सफ़ेद कलर की संरचना निकलने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, तो उसकी मैं आपको फॉर एग्जांपल पे बताऊं कि क्या होता है कि हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, ठीक है। सब कुछ क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है, हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। तो इसी तरीके से बीज हो गया कि वो धीरे धीरे विकसित हुआ, और विकसित होने के बाद तब वो बड़ा हो गया तो उसमें से सफ़ेद कलर की संरचना निकलने लगी। तब उसे प्रयुक्त मात्रा में क्या मिलता है, उसे प्रयुक्त मात्रा में जल मिलता है, उसे तब प्रचुर मात्रा में जल मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, और तब वो बड़ा होता जाता है तो उसे वो संरचना निकलती रहती है, ठीक है गाइज। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हैं, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जंतु क्या खाते हैं, ठीक है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप सबके कुछ के घरों में भी होगा, जैसे कि कुछ लोग कुत्ते को पालते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के घर पे गाय भी होती है, भैंस भी होती है, तो उन्हें पता होगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसको जानें कि कौन सा जानवर क्या खाता है, ठीक है। जो हमारे जंतु होते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ते दोनों तरीके का हमारा भोजन करता है। जो कुत्ता जो भोजन करते हैं वो भी भोजन करते हैं जो हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, और जो हमें जंतु उससे प्राणी से प्राप्त होता है वो भी कुत्ते भोजन करते हैं, ठीक है। और हमारा बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया,
तो ये क्या करते हैं, बकरी घास खाती है, भैंस वो उनकी जो न्यार वगैरह होती है वो खाती हैं। ठीक है गाइस, तो आप इन सबको देखेंगे अच्छे से कि कौन सा जंतु क्या खाता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शाकाहारी जंतु कौन होते हैं और मांसाहारी जंतु कौन होते हैं और सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं। ठीक है गाइस, पौधों से पर्याप्त भोजन, ठीक है, पादप उत्पाद खाने वाले जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शाकाहारी जंतु कहते हैं। और अगर हम बात करें मांसाहारी जंतु की, जो केवल मांस खाते हैं, ठीक है, जो केवल मांस खाते हैं, जंतुओं से प्राप्त मांस खाते हैं, और जैसे कि मछली वगैरह होता है तो वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। जो लोग केवल, जो जंतु केवल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम मांसाहारी बोलते हैं। सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो दोनों तरीके की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि वो शाकाहारी भी होते हैं आधे और आधे मांसाहारी भी होते हैं, तो उनका नाम क्या हो गया, सर्वाहारी जंतु हो गया। जैसे कि वो जो हमें पौधों से प्राप्त भोजन होता है, तो सर्वाहारी जंतु क्या करते हैं, वो उन्हें भी खाते हैं और वो मांस भी खाते हैं, तो उनका नाम क्या हो गया, सर्वाहारी जंतु हो गया। ठीक है गाइस, तो आप इसको, सारी बातों का आप इसमें ध्यान में रखेंगे। हमने क्या क्या टॉपिक आज पढ़े हैं और क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप गाइज इस पे ध्यान दीजिएगा। आप इस लेसन को फिर से एक बार पढ़ें बैठ के। अगर आपको वीडियो में एक बार समझ में नहीं आता है, आप दोबारा देखें, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है गाइज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने के बारे में। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एंड मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके गाइज, आज का जो हमारा लेसन है वो यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आके दूसरे लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। वो हम चर्चा तब करेंगे, पहले आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसे लगा। ठीक है, आपको सबको समझ में आया या नहीं आया। ओके गाइज, चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे कल सुबह 8:30 बजे। आप लोग रेडी रहना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।